नमस्कार, मैं राज्य वैद्य दिनेश चंद्र हरनारायण भाई पंड्या, निरोपंच आयुर्वेद हॉस्पिटल, सेक्टर 21, गांधीनगर, गुजरात, इंडिया। आप जो मेरे बगल में बैठे हैं, श्री कौशल भाई मनोज भाई रावल, एज 23, आप अहमदाबाद में रहते हैं। आपको पहले जोड़ों को लेकर बहुत बड़ी आपत्ति तकलीफें हुई थी। 2011 में मैंने सबसे पहले आपको चिकित्सा की। 2011 जनवरी को आपको इतनी बड़ी बीमारी हुई कि आप अच्छी तरह से चल भी नहीं सकते थे। चलने के लिए आपको किसी की सपोर्ट की आवश्यकता थी। आप बेड हिडन माने आपने बेड को पकड़ लिया था, आप उनमें से अपने आप कुछ नहीं कर पाते थे। तब हमने आपको गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल में दाखिल किया और चिकित्सा किया। वो टाइम हमने 3.5 महीना आपको चिकित्सा किया। वो टाइम पे डॉक्टर साहब ने, जो एलोपैथी के डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने आपको बताया था कि पैर छोटा हो गया है और जो नी है उसमें पानी भर गया है, हिप का बॉल खराब हो चुका है, तो उनके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप काफ़ी चिंतित थे क्योंकि वो टाइम पे आप बहुत छोटे थे। तो ये हुआ कि इतनी छोटी आयु में यदि इतने बड़े रोग होते हैं तो क्या होगा। तो वो टाइम पे हमने आयुर्वेद की चिकित्सा की, पंचकर्म किया। 3.5 महीने तक हमने आपकी चिकित्सा की और बहुत अच्छा परिणाम मिला। वो अपने आप चलकर घर पे गए और स्वस्थ हो गए। 2017 में दोबारा आपको तकलीफें हुई, लेकिन उसकी सिवियरिटी 2011 की कंपैरिजन में बहुत कम थी। हाँ, 2011 में राइट पैर माने राइट लेग, राइट नी और राइट हाथ का प्रॉब्लम था। 2017 में लेफ्ट पैर का, कमर का और बाएं हाथ का और दोनों शोल्डर का बड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ। वो टाइम तो आप शोल्डर हिला भी नहीं सकते थे और काफ़ी तकलीफ़ें थी। वो टाइम भी हमने आपको गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल में दाखिल किया और पंचकर्म किया। मैं ये बताते हुए आज मैं खुश हूँ कि आज आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। आप अपना काम स्वयं कर सकते हैं और आपको और कोई तकलीफ़ें नहीं है। आप चल सकते हैं, हिल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, अपना निजी जीवन बिल्कुल स्वस्थ रूप से जी सकते हैं। तो ये जो टाइम पे ये तकलीफ़ें हुई, वो टाइम पे डायग्नोसिस ये कहा गया था कि आपको आर्थराइटिस है। तो यही बात हम कौशल भाई से जानेंगे कि उनको क्या तकलीफें थी और आज वो क्या अनुभूत कर रहे हैं। मेरा नाम रावल कौशल, मैं अहमदाबाद से हूँ। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हो चुकी थी 2011 में। हाथ पांव से लेके वो जॉइंट पेन की बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तभी मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया था यहाँ अहमदाबाद में। बहुत सारे डॉक्टर्स की मैंने ऑर्थोपेडिक में दवाई की थी। मैं ठीक से चल फिर नहीं सकता था, मुझे बहुत दर्द रहता था हाथ पाँव में। राइट साइड का मुझे पोर्शन पूरा हो गया था, राइट नी, राइट हिप और शोल्डर था। मैं बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकता था। पैर में इतना दर्द रहता था कि बिना किसी के सहारे मैं चल फिर नहीं सकता था। मैंने कई सारी जगह पे मैंने दवाई की, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स की सलाह थी ऑपरेशन करवा दो। डिचन में, नी में ऐसा बोला गया था कि पानी भर रहा है तो पानी खिंचवाना पड़ेगा, ऐसा सब डॉक्टर बोल रहे थे। लेकिन उसके बाद मैंने फिर आयुर्वेद का सुना और मैं अखंडानंद हॉस्पिटल लाल दरवाजा, मैंने दिनेश चंद्र पंड्या के अंडर में मैंने फिर ये पंचकर्म ट्रीटमेंट चालू करवाई, आयुर्वेदिक दवा चालू करवाई। उसके बाद मैं वहाँ पे एडमिट हुआ। मुझे पंचकर्म ट्रीटमेंट करवाया गया। उसके बाद में अभी पूरी तरह से मैं वहाँ तब क्योर हो गया था। मुझे 3-3.5 महीने तक वहाँ पे रखा गया था, एडमिट था मैं, और मुझे सब ठीक हो गया था, नॉर्मल हो गया था। फिर मुझे वापस ये प्रॉब्लम हुई थी 2017 में। तब मैंने फिर से पंड्या साहब के अंडर में ट्रीटमेंट चालू करवाई थी। तब मुझे लेफ़्ट साइड का पोर्शन था और ऐसी सेम प्रॉब्लम हुई थी, लेफ़्ट नी, लेफ़्ट हिप और शोल्डर। तब मुझे दोनों शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन था।
लेकिन धीरे धीरे वापस पंचकर्म ट्रीटमेंट से मुझे एकदम क्योर हो गया था और अभी मैं पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। अभी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं ठीक से चल फिर सकता हूँ बिना किसी के सहारे। मैं अपनी नॉर्मल लाइफ अभी एकदम अचानक एकदम शांति से मैं जी रहा हूँ। जैसा कि कौशल ने बताया, ये आर्थराइटिस की सिवियरिटी थी। मैंने अपने जीवन में चिकित्सा काल में 40 साल से मैं चिकित्सा कर रहा हूँ, लेकिन जो इनका केस था वो मुझे भी चिंता देता था कि इतना सारा प्रॉब्लम में कैसे। ये तो बाल्यावस्था थी वो टाइम, तो हम कई साल पहले की 2011 की, माने 9 साल पहले की, जब आप 14 साल के थे उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो मुझे भी चिंता थी कि इतने छोटे बच्चे में मैं कैसे परिणाम दे पाऊंगा। गंभीरता भी इतनी बड़ी थी, लेकिन जैसा आपने देखा परिणाम बहुत अच्छा हुआ। दोबारा भी हुआ तो दोबारा भी हमने ट्रीट किया, दोबारा भी अच्छा परिणाम हुआ। और आज जो हमने आपको जांचा है और हम कॉन्फिडेंट हैं कि अब दोबारा नहीं होना है। तो ये सब बातें, ये जो क्रेडिट है वो आयुर्वेद को जाता है। आर्थराइटिस की चिकित्सा आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह की जाती है, उसमें दो राय नहीं है। कौशल जी, ये वीडियो हम जनहित में YouTube पे रखना चाहते हैं, तो आपकी अनुमति है? हाँ हाँ। और आप जैसे बहुत सारे मरीज आर्थराइटिस के समाज में भरे पड़े हैं, तो उनके लिए, आपके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा यही संदेश है कि जब तक हो सके आयुर्वेद में ही इलाज करवाना चाहिए। आयुर्वेद अपने बिल्कुल अच्छी तरह से ट्रीट करता है और कई सारी तकलीफ है जो इससे दूर हो सकती है और कई सारी बीमारियां जो इससे क्योर हो सकती है। तो जब तक हो सके आयुर्वेद में ही जाना चाहिए और उन्हीं डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए, उन्हीं डॉक्टरों से इलाज करवाना चाहिए। धन्यवाद।